मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में पुनः स्वागत करता हूं। आपने श्री वासुदेव पाठक जी से बातचीत प्रथम अंश में सुनी, जिसमें उन्होंने बहुत भावुकता के साथ अपनी बातें रखी थीं, और इस चलचित्र में मैं उनसे कुछ और बातें करूंगा और उनकी स्मृतियां इसमें संजोऊंगा। और जैसे आपको मैं बताना भूल गया था कि जो मेरे मामा का मातृकुल है वो मूल रूप से उनका अपना पांडित्य और विद्वता जैसे ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं उस क्षेत्र में तो अग्रणी है ही, और उसका अपना जो वैदुष्य है वो तो है ही। उसके अलावा मूल रूप से जो है कृषक परिवार भी है, बड़े स्तर पर कृषि भी इनके यहाँ होती है। और मेरे नाना जी हैं वे वैद्य थे, जैसे मेरे जो परदादा जी हैं वे भी वैद्य थे, और उनको वैद्य का अच्छा ज्ञान था, और उनकी अन्य विधाओं में भी बहुत अच्छी पैठ थी। और आपने अन्य संस्मरणों में सुना, तो इस संस्मरण में मैं कुछ और जो बातें छूट गई हैं। मामा जी, आप अभी आपने जो बताया कि किस तरह से वे परिवारों के साथ घुल मिल जाते थे और कोई जो परेशानी होती थी उस परेशानी को अपनी परेशानी बना लिया करते थे, तो उस बारे में बताइए। जिस घर में जो है कोई मतलब यहाँ भोजन बनाने के लिए हो तो आप भोजन बनाते, उनके बच्चों को खिलाते और जो है उनकी जो है बच्चे की तरह सेवा करते थे। अब मित्रों, यहाँ जो मामा जी ने बड़े संक्षेप में बताया, इसका बड़ा गहरा अर्थ है कि जैसे सामान्य रूप से ये जो पांडित्य कर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं वे सेवा पक्ष से थोड़ा बचा करते हैं, लेकिन उत्तम बाबा का ये वैशिष्ट्य था कि अगर किसी के यहाँ परेशानी है, दुविधा है और दीनता है, तो उस दीनता के निवारण के लिए वो यत्न करते थे। और यदि उसके यहाँ भोजन नहीं बना है तो भोजन बना भी दिया करते थे, प्रेम से उनको खिला भी दिया करते थे, और अपने यजमानों के सिर पर हाथ फेरते थे, उन्हें दुलारते भी थे, उन्हें डांटते भी थे। तो हर तरह का जो उनका एक अपना एक नायक का जो गुण होता है और एक वैशिष्ट्य होता है, जो लोक नायक का गुण होता है, वह उनके जो गुणों में समाविष्ट हुआ करता था। तो यहाँ वो मामा जी किस तरह कितने दिन रुका करते थे? साल में कम से कम जो है 4-5 महीना। हाँ, अब देखिए, कभी कभी यहाँ वो 4-5 माह भी निवास कर लिया करते थे, और इसका कारण जो मुझे पता चला है सामान्य रूप से वह यह है क्योंकि यहाँ जो उनका यजमान है वो काफी संख्या में यहाँ थे। दीक्षित परिवार और पाठक परिवार, इनका न केवल जो है इनका अपना जो परंपरागत रूप से पारिवारिक रिश्ते इनके साथ थे, वैवाहिक रिश्ते इनके साथ थे, यद्यपि जो यजमानी वाला संबंध है वह भी था। और एक चलचित्र में जैसे आपने जाना है कि जो यहाँ पे पड़ुवन नाम का एक दीक्षित परिवार से बसा हुआ पूरा मोहल्ला है, गांव है, जिसे अब तो गांव बन गया है, वो वहाँ पे शंकर जी के मंदिर और हनुमान जी की कुटी की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। तो यह एक उनका बड़ा एक जो कहें धार्मिक, सामाजिक और जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा कार्य चला करता था, और वे भ्रमणशील रहा करते थे। जैसे अभी बताया आपको मामा जी ने कि यहाँ 3 माह का प्रवास भी उनका कभी कभी हो जाया करता था। और मित्रों, आपने पिछले चलचित्रों में जाना है कि करीब 20 से 25 गांवों में इसी तरह उनका भ्रमण हुआ करता था, और वे अपने घर पर कम ही रुका करते थे, और जब भी जाया करते थे तो उनका अपना वहाँ पे भी बहुत स्नेहपूर्ण जो उनका संबंध था। वो गाना बजाना भी जानते थे मामा जी? भजन गाते थे। हाँ, और भगवान का कीर्तन करते थे। हमारे बब्बा जो है वो करते थे दोनों, और गांव की जो है मंदिर जी जो है जोड़ करके रात में 8-10 बजे रात तक जो है भगवान का भजन होता था। चमीटा, खरताल, ढोलक, नारियल, शताउर, दंडताल, हर चीज जो है, पैरों में घुंघरियाँ, हाथों में जो है सुंगरियाँ, बड़ी खमतारों से जो है बजाते थे। तो अभी आपने ये वाद्य यंत्रों के नाम लिए, फिर से बताइए कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा लेते थे वो? हारमोनियम बजाते थे, दंडताल बजाते थे, खरताल बजाते थे, ढोलक बजाते थे, मजीरा बजाते थे। ऐसा कौन सा है जो उन्होंने बजाते हों? एक बार छतरपुर में जो है मैं जब रहता था, पढ़ता था, तो एक भजन हो रहे थे मंडी में,
वहाँ पर पहुँचे तो जब वो अपना शाफा बांधे और जो है कुर्ता वगैरह पहने वहाँ पहुँचे तो वे लोग जो है पहले हंस दिए, हंस दिए, बोले अरे आओ आओ बब्बा बैठो। तो बब्बा जो है जा करके बैठे, कह रहे थे तो उन्होंने कहा बब्बा आप भी कुछ गाओ। अरे बोले भैया आप लोग गाओ, हम सुनेंगे। दो एक भजन होने पर फिर बब्बा ने जब गाए तो फिर 1 बजे तक 10 बजे से वे लोग एक नहीं गावे, सब बब्बा से गवावे, बब्बा के हाथ पाँव मिले और बब्बा से ही फिर बब्बा से ढोलक बजवाई, 12 से बब्बा ने खमतार बजाई। मतलब तमाम जो है बड़ा भारी जुलूस हुआ। जब मैं जो है वही 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था उस समय की बात है। यानी 16-17 साल के रहे होंगे। हाँ, यही और उम्र थी। तो मित्रों, जो अभी दादाजी मामा जी ने बताया कि किस तरह से उनका एक प्रभावी व्यक्तित्व था और जिस सभा में वो बैठ जाते थे उस सभा में वे हुआ करते थे और उस सभा में उनका यश छा जाया करता था। तो यह जो बात बताई छतरपुर जिले की है, छतरपुर जिसका प्राचीन नाम है, छतरपुर शहर की बात है। और एक यह भी पक्ष है कि उत्तम बब्बा का जो छुपा हुआ पक्ष है जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अपना एक तरह का योगदान था और वो जागरण के लिए प्रयत्न उन्होंने उस समय किया था। ऐसा मैंने सुना है मामा जी, ऐसा क्या ये ठीक सुना है मैंने? स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने कुछ अपना भूमिका निभाई थी जागरण के लिए, जागरण गीत गाने में बना करके गाते थे। हाँ, अच्छा, गीत बनाते भी थे, स्वयं बनाते थे, गाते अच्छा थे। हाँ। तो देखिए ये हमारा कुल वैशिष्ट है, गीत रचना, गीत गायन और जो वैदुष्य है, ये हमारी जो पूर्वजों की परंपरा चली आई परिपाटी है और उसी से ये चला आ रहा है। क्योंकि जो मेरे परबब्बा हैं वो भी वाद्य और गायन और रचना कर्म में प्रवीण थे। मेरे जो दादाजी हैं वे उन्होंने बहुत रचनाएं तो नहीं की लेकिन बहुत अच्छा उनका कंठ था, गा लेते थे और हारमोनियम वगैरह बजा भी लेते थे। और मेरे पिताजी हैं वे तो इस क्षेत्र के प्रवीण ही हैं और थोड़ा बहुत मैं भी रच लेता हूँ, गा भले उतना अच्छा ना पाता हूँ। तो ये एक कुल वैशिष्ट है और जिस कुल वैशिष्ट की पड़ताल इन चलचित्रों के माध्यम से कर रहे हैं। तो मामा जी जैसे चेहरा मोहरा उनका था, तो जैसे मेरे बब्बा जी हैं, बब्बा जी की तरह अधिक था कि पिताजी की तरह अधिक था उनका चेहरा? देखने में किस तरह से थे वो, किसकी तरह थे, या उनकी तरह कौन है? उनकी तरह जो है पूरा परिवार ही तो चल रहा है। नहीं, किसी जैसे कोई खास जाता है ना कि बोले वो ये फला बिल्कुल उन्हीं की तरह है। नहीं तो वो तो जो है हाँ बराबर जो है उसी तरह चला आ रहा है। हाँ। तो देखिए उसी तरह चला आ रहा है। जी बिल्कुल। और पिता पक्ष है, मातृ पक्ष नहीं है। जहाँ से मुझे है कि जो है हमारे दद्दा जो है, दद्दा बोला करते थे हम। अच्छा, उनको बब्बा जी को दद्दा बोला करते थे? हाँ जी। तो बस बब्बा के बाद दद्दा और दद्दा के बाद ये मास्टर साहब हैं जो ये इसके बाद आप तो उत्तरोत्तर जो है जी, जो आपके छोटे भाई को भी देखेगा जी, वो भी जो है जिसने बब्बा को देखा होगा जी, तो बता देगा कि जो उस परिवार से जी। तो मित्रों, एक यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो मेरे नाना जी थे, चूंकि वो वैद्यक के जानकार थे, तो मेरे नाना जी की और परदादा जी की मित्रता थी। उम्र में भले अंतराल था लेकिन मित्रता थी और उसके पक्ष में भी जानते हैं। मामा जी, नाना जी की और बब्बा जी की, माने आपके पिताजी की और मेरे परबब्बा जी की मित्रता थी विशेष। आप आयुर्वेदिक वैद्य थे जी, और आप जो है पंडित और वैद्य जो है जी, मतलब जो है दोनों थे जी, पर कोई डिग्री नहीं लिए थे जी। पिताजी जो है आयुर्वेदिक शासकीय हॉस्पिटल टटम में जो है जी प्रथम डॉक्टर के बाद जो है आप जो है रहे हैं जी।
तो इस तरह से क्या है, दोनों लोगों का जो वैदुष्य है, जो पेशागत वैशिष्ट है वो भी था। और एक और आप जो पक्ष है वो है, जैसे नाना जी शक्ति के उपासक थे, माता के उपासक थे, है ना, और बब्बा जी शंकर जी के उपासक थे। वो तो जो है शंकर जी हो या देवी हो या जो है कोई भी हो, जी जी, सबको जो है समान है। जी जी जी। पर हमारा जो है इष्ट जो है शंकर जी हैं जी, पर हमारे पिताजी जो है जी देवी की जो है आराधना करते थे। जी जी जी। वैसे हमारा इष्ट देव शंकर है। जी जी जी। तो मित्रों, जो कानिकुब्ज ब्राह्मण हुआ करते हैं, हम लोग कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, मामा पक्ष भी कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं। तो कानिकुब्ज ब्राह्मणों के इष्ट देव शंकर जी ही हैं। और शंकर जी की भक्ति, जैसे कहते हैं आप कि जो देवाधिदेव हैं वो शंकर भगवान हैं, और उनकी जो कृपा है जिस पर हो जाए, क्योंकि देवता भी उनकी कृपा के लिए याचना करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो उनकी कृपा हमारे परिवार पर तो निरंतर बनी हुई है और हम सब पर बनी हुई है। मित्रों, मामा जी से और पूछते हैं, कुछ बताना चाहें तो कुछ और आप लोगों को कुछ सिखाया उन्होंने? कोई स्त्रोत वगैरह, कुछ पाठ वगैरह कुछ सिखाया? जी हाँ, कौन सा, क्या है? क्या सिखाया उन्होंने आपको? उन्होंने महमन भी जो है पढ़ाई जी, उन्होंने रामायण जो है पढ़ाई जी, और मतलब जो है और भी जो है कुछ भजन अजन जो है जी, ये सब जो है किया। तो मित्रों, एक नया पक्ष जो इसमें आपको उल्लेख हो रहा है वो ये है कि जो एक ब्राह्मण है वह शिक्षक का दायित्व भी परंपरागत रूप से करता आया है। तो वे एक शिक्षक भी थे और जो अपना शास्त्र है, शास्त्र का ज्ञान भी कराते थे। और इस तरह से जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी, वो बहुमुखी प्रतिभा से लोग लाभान्वित हुआ। जैसे आपने जाना कि उन्होंने मंदिर भी बनवाए और उन्होंने कुआं भी खुदवाए। मेरे तो गांव में दरवाजे में ही कुआं खुदवाया, दूसरे गांवों में भी इस तरह के यश के किस्से उनके सुनने को आते हैं। और आपको कुछ पता है क्या? हमारी देवी का जो मंदिर बना है जी, तो उसका जो है मठ जो है हमारे परिवार को संकेत करके बनवाया जी। देवी लिया करके प्रतिष्ठा कराई जी। प्रतिष्ठा के बाद जो है जी, मतलब वहाँ पर और भी स्थान बना जी, यज्ञ इत्यादि हुए जी। इसके बाद देवी जो जब बब्बा जी भी गुजर गए जी, देवी भी चली गई जी। फिर के देवी जो है पिताजी के समय में, और हमारे जो आपके पिता बब्बा हैं जी, उनके सामने देवी मंगवाई जी, उनकी प्रतिष्ठा कराई जी। फिर अब वहाँ पर जो है दूसरा मंदिर बनवा जी, बन गया शंकर का जी। तो वो उन्हीं की शबरी कृपा है जी जी। यहाँ पर भी जो चबूतरा था शंकर जी का जी, वो मंदिर बनवा गए जी जी जी। गाँव में भी जी, बगल के कुआ पर गाँव में मकान के पास मंदिर जी, वो राजसी जमाने का जी जी। पर हमारे एक हरदौल का कुआ है जी, वहाँ पर भी मंदिर बनवा गए जी जी जी। तो शंकर जी के कई स्थान जो है बनवा गए जी जी। जिस तरफ जो है जमीन होगी पाटगन की जी, उस तरफ जो है मंदिर या शंकर जी का चबूतरा जरूर होगा जी जी जी। सब आशीर्वाद उन्हीं का है जी जी जी। और आज जो 200-250 आदमी हैं, हाँ, आशीर्वाद जो है उन्हीं का है जी जी। तो देखिए, देव कुलों का जो विकास है, संगठन है, वह कार्य भी उत्तम बब्बा जी ने किया। तो मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही संस्मरण संचित करते हैं। कभी फिर अगर मामा जी को कुछ स्मृतियां आएंगी तो संजोएंगे उनकी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मामा जी को। मामा जी, दर्शकों को नमस्कार कर लें। देखिए, जो अतिथि आए थे वो भी विदा हो रहे हैं, तो इस चलचित्र को यहीं विराम देते हैं। मित्रों, नमस्कार।